हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है और इसमें 99.9% बच्चों को दिक्कत आ रही है। जी हाँ, 99.9% बच्चों को नहीं पता है कि बॉन्ड पेयर नोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं और इसका यूज़ क्या है, आखिर ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या ये इसको पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या इसको से स्किप नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी आसान चीज़ें हैं। ये आपके स्कोर को बढ़ाएगा। अगर आप जेई या नीट देने वाले हैं तो आपके स्कोर को बढ़ाएगा। बहुत ही इजी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सब चीज़ें छोड़ने के बारे में नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि ये सोचनी चाहिए कि 10-20 सेकंड में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर अगर आपको फाइंड करने नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये आपको आइडिया देगा कि स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है कंपाउंड का। आइए बच्चों देखते हैं। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए। ये मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये पर्सनल ट्रिक है। ये कोई आपको कोई बुकिश वाला फॉर्मूला आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये एक ट्रिक है जो आपको 10-20-30 सेकंड में आपको आंसर दे सकता है। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो मैंने आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिख रखे हैं। मैं एग्जाम्पल 1 बाय 1 आपको बताऊंगा और ट्रिक को समझाऊंगा। हमें मालूम है पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। ये ग्रुप 7 में फ्लोरीन क्लोरीन होता है। ग्रुप 6 में क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह होता है, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस। और इसमें आगे और से भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जेई के या फिर नीट के। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे आइडिया देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर, सेंट्रल एटम। उसके लिए हम लोग लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का। माइनस लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय whom, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम्स। ठीक है ना, साइड वाला एटम। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम ग्रुप 7 की बात करें जिसमें कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सल्फर की बात करें, इसके नीचे सिलिकॉन सल्फर वगैरह भी आएंगे। ऑक्सीजन वाले ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना ऑक्टेट के लिए। नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसमें क्या हो जाएगा, नीड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और इसमें क्या होगा, नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है ना, ओके। तो पहला एग्जांपल सपोज मैं लेता हूं, मान लेते हैं BF3। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा BF3 के बारे में, क्या ये पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है। कमेंट ऑन इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बताइए। या फिर डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आप लिखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन में 3 है, 3 राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, 5 इसका एटॉमिक नंबर है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p1 ऐसे लिखते हैं ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया, काउंट करते हैं तो 3 हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता लग गया कि बोरॉन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 3। तो हमने 3 लिख लिया। अब लिखो माइनस करके देखो 3 टाइम्स दिया हुआ है आपको, ये हो जाएगा 3 टाइम्स फ्लोरीन। ठीक, ओके। अब फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट के लिए, 7 ग्रुप वाला है। नीड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द ऑक्टेट, यहाँ लिखोगे 1। ये आपको मिल गया 3 - 3 = 0 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी 0। लोन पेयर इज 0, यानी कि BF3 में B के पास, सेंट्रल एटम के पास कोई खाली बैठा हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है ना,
तो आप क्या लिखोगे, बी को सीधा लिख दो। और ये जो नंबर है ये डिनोट करता है बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर तो 3 है आपके पास, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 0 लोन पेयर हो गया, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, ठीक है ना। और हमें मालूम है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड पेयर आपस में मैक्सिमम रिपल्सन में रहना चाहेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम रिपल्सन में रहना चाहेंगे, ऐसा फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, है ना, बिल्कुल इक्वल एंगल पे रिपल्स होके रहेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो स्ट्रक्चर तो ये गलत हो गया, यहाँ पर एंगल मैक्सिमम रिपल्सन में नहीं है, इसको दूर बनाओ, मैक्सिमम रिपल्सन, दिस इज द मैक्सिमम रिपल्सन, ये क्योंकि आपस में रिपल्स करते हैं ना एक दूसरे को, तो ये मैक्सिमम दूर पे रहना चाहेंगे, ऐसे नहीं रहना चाहेंगे, राइट। तो आप लोग इस चीज को समझ जाओ। तो ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया, और आपको मिल गया कि लोन पेयर 0 है, स्ट्रक्चर भी इसका आप देख पा रहे हो। तो इसका डायपोल मोमेंट में कमेंट कीजिए। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा इस केस में, डायपोल मोमेंट क्या होगा, बी से लेके एफ तक एक वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर और एक ऐसा वेक्टर, राइट। कैसा, इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना, ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, ठीक है ना, बी से एफ और बी से एफ, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में कि मैं 3 वेक्टर का इक्वली इंक्लाइन हो तो टोटल वेक्टर आपको 0 मिलने वाला है। 3 वेक्टर अगर अलाइंड हो इक्वल एंगल्स पे, सो टोटल डायपोल मोमेंट वेक्टर विल बी 0, राइट। आप रिजल्टेंट निकाल के इसको चेक कर सकते हो, 11th क्लास में फार्मूला मैकेनिक्स में पढ़ा हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ऐसे जाएगा, और ये ऑलरेडी ऊपर एक रिजल्टेंट बना हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट आपको क्या मिलेगा, 0, राइट, फैंटास्टिक। यानी कि जो BF3 है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, और उसका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, नॉन पोलर कंपाउंड है, डायपोल मोमेंट 0 है। एक और एग्जांपल लेके करते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये ट्रिक वहां लागू होता है या नहीं लागू होता, राइट। हमें तो हर एक तरह के कंपाउंड लेने हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं बच्चों, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं, आपके जो मन में डाउट होंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे आज, ठीक है ना। सो आप ध्यान से बने रहिए और ध्यान से देखिए, पेशेंटली देखिए और पूरा सीखो, ताकि बॉन्डिंग में एक भी मार्क्स कटे नहीं, छूटे नहीं। तो आप क्या लिखोगे, SO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सल्फर के, सल्फर का होता है 286, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ लिखोगे 6 -2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 0 नहीं है, ऑक्सीजन एटम है, हमेशा माइनस करते हैं बीच में, प्लस कभी नहीं करते, और जो है नंबर होगा उतने टाइम्स 2। ऑक्सीजन के पास आप देखो, इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, सो आप यहाँ 2 लिखोगे, 6 - 4, ये 2 मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, इसको हम बोलते हैं 1 पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो ये आपको लोन पेयर मिल गया 1, लोन पेयर मिल गया 1, बढ़िया। अब यहाँ 2 नंबर यहाँ देख रहे हो ना, ये हो गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 2 हो गया, इजी है कि नहीं, पता चल गया। अब आप इसका स्ट्रक्चर भी चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो खुद से। आपने लिखा हुआ है SO2, एक लोन पेयर है, एक ऐसे लोन पेयर है, और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर ड्रॉ कर लोगे आप, 2 बॉन्ड पेयर कितने, 2 हैं, तो ये बन गया आपका, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड को रिपल्स करता है और इसको भगाता है, इसलिए बेंड हो गया। अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता, तो सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, ठीक है। लेकिन लोन पेयर क्या करता है, दोनों को भगा देता है, रिपल्स करता है, और ये बेंट बन गया, ये कैसा बन गया, बेंट स्ट्रक्चर। ये नहीं ड्रॉ कर सकते। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछा था कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या, SO2 ऐसे क्यों ड्रॉ करें। तो अगर हमें मालूम है कि हाँ लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर को रिपल्स करेगा, भगाएगा, राइट, और उसको बेंट बना देगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको आप नोट करो।
आगे 3 एग्जाम्पल और ले लिए हैं बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैटायन भी है, एनायन भी है, न्यूट्रल भी है, सब पे हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या फाइंड करने वाले हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो आज मैं सिखा के रहूंगा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करते हैं, कैटायंस के लिए, एनायंस के लिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए। Cl की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl का होता है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, माइनस करके आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू फ्लोरीन, ठीक है ना। ओके, तो 7 माइनस 3, फ्लोरीन को सिर्फ 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो आप लिखोगे 1, तो 7 माइनस 3 आपको मिल गया 4 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, दैट मीन्स 2 लोन पेयर, राइट। क्लोरीन के पास कितने हो गए, लोन पेयर 2, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर 3 होंगे, क्योंकि नंबर 3 है इधर, दिस इज 3, ठीक है। इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन NH4 के ऊपर प्लस है, जब प्लस होगा तो जितने प्लस उतने आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दोगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नेटली बस 5 होते हैं, लेकिन आपको -1 करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में एक पॉजिटिव 1 है। माइनस लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास बेचारा 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको डुएट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इंटू 1 लिखोगे, तो 4 माइनस 4 ये हो गया 0, यानी कि लोन पेयर यहाँ 0 होगा, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर तो 4 होंगे, देख के ही आपने बोल दिया 4 होंगे, तो इसके लिए भी हो गया। PO4 3 माइनस के लिए भी कर लेते हैं। फास्फोरस का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, और यहाँ पे -3 है, तो -3 का मतलब माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे आपको, तो आप यहाँ लिखोगे +3 ऐसे, माइनस लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 8 माइनस 4, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो ऑक्टेट होगा, तो आप यहाँ लिखोगे 2, सो 8 माइनस 8 0, यानी कि यहाँ भी लोन पेयर फास्फोरस के पास 0 होगा, और बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4, या 4 लिखा हुआ है 4, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट करो पहले। लो बच्चों, 4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है बच्चों। अगर हम इसकी बात करें, 4 एग्जाम्पल और हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 है, मालूम है, माइनस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर ले, सिंगल ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन से काम चल जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन और नंबर आ गया, तो लोन पेयर कितने हुए हैं, इसको बोलेंगे अनस्टेबल, राइट। जब भी ऑड नंबर आपको मिले, आप लिखोगे कंपाउंड इज अनस्टेबल, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, अनस्टेबल है, किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। NO+ में फिर से वही काम करेंगे हम लोग, 5 है, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। माइनस ऑक्सीजन का मतलब हो गया, माइनस ऑक्सीजन क्या मतलब हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट के लिए चाहिए, तो आप लिखोगे 2, 4 माइनस ऑफ 2 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फिर से ऑड आ गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 सॉरी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर हो गया 1, लोन पेयर 1, और बॉन्ड पेयर भी 1, क्योंकि सिंगल टाइम ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपको। NO2 के लिए क्या बोलेंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, सो 2 into 2, सो 5 minus 4 1, 1 आपका आ गया ऑड, ऑड मींस अनस्टेबल, यानी कि ये भी किसी के साथ ऐड अप होने वाला है, रिएक्ट करने वाला है, ये बड़ा मुश्किल से एग्जिस्ट करेगा। इसके आगे है NO2 माइनस, इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस, -1 का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 1, माइनस लिख लो 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप लिखोगे 6 माइनस 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर 1, लोन पेयर हो गया 1, और बॉन्ड पेयर कितना होगा 2, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर 2 है, क्योंकि यह नंबर 2 है, ठीक है। तो सब पे आप लोग फाइंड कर पा रहे हो, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। 2-4 एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों, आपको दिमाग में शक को दूर करने के लिए, इसको नोट करो पहले।
तो बच्चों दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसके भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर भी पता हो जाएगा ना। ठीक है, करें। XeF2, तो Xe के पास क्या है, Xe के पास क्या है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जिनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। माइनस करोगे 2 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन, तो 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखो 1। सो 8 माइनस 2 6 हो गया। ये 6 हमारे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लोन पेयर में कैसे इसको बनाए, पेयर 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 पेयर, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 पेयर, राइट। बॉन्ड पेयर कितने होंगे ये बताइए, बॉन्ड पेयर तो 2 होंगे, ये आपने लिख लिया। ठीक है, तो जनरली बोला जाता है जिनॉन के स्ट्रक्चर बताइए कैसा होगा, कमेंट कीजिए, आइडिया लगाइए। तो आप क्या करोगे, जिनॉन के लिए क्या करोगे बताओ। 3 लोन पेयर हो गए भाई, बड़ी नाइंसाफी है ना। 3 लोन पेयर है, तो एक इधर दिखा दो, एक बिल्कुल इसके इधर दिखा दो, और एक ऐसे दिखा दो, और 2 फ्लोरीन ऐसे दिखा दो। ठीक है ना, ओके। ये ऐसा कुछ बनेगा स्ट्रक्चर। XeF4 की बात करें तो क्या होगा, XeF4 की बात करें तो क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, करके देखें, करके देखते हैं। XeF4 में भी आप आइडिया लगा सकते हो। XeF4 में भी आप कितने लगा, कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है। तो जिनॉन के लिए 8 माइनस 4 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड है वो 1 है। सो 8 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर हुआ ना, तो लोन पेयर हो गया 2, बॉन्ड पेयर हो गया 4 बॉन्ड पेयर हो गया ना 4। ठीक है ना, तो आपने फाइंड कर लिया। तो थोड़ा सा आइडिया लगा देते हैं कैसा स्ट्रक्चर होगा। ये है जिनॉन, देखो 4 आपने लगा दिए हैं फ्लोरीन, तो 4 कॉर्नर पे आप 4 फ्लोरीन पे ऐसे डाल दो मैक्सिमम रिपल्सन वाले पोजीशन में। 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर आप ऐसे दिखा दो, एक लोन पेयर आप ऐसे दिखा दो। ठीक है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर। एक ऊपर, एक प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपका हो गया XeF4। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, आपकी कुछ डिमांड है, आपके कुछ मन में बातें चल रही हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर JEE नीट को फोड़ना ही है बच्चों। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, ताकि हो सकता है उनको भी ज्यादा जरूरत हो। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।